राजस्थान में कुल 4,371 पंचायत समिति पर चुनाव हुए हैं, जिनमें से बीजेपी ने 1,911 पंचायत सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस को 1,780 पर जीत मिली है। इसके अलावा 425 पंचायत में निर्दलीयों ने जीत दर्ज की है और 3 बीएसपी, 1 एनएसपी, 56 आरएलपी और सीपीआईएम ने 16 पंचायत समितियों में जीत दर्ज की है। वहीं जिला परिषद की कुल 636 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिनमें से कांग्रेस 252 जबकि बीजेपी 353 सीटें जीतने में कामयाब रही है। आरएलपी 10 सीट पर जीती है। इसके अलावा 18 निर्दलीय और बाकी सीटें अन्य के खाते में गई हैं। इस तरह से बीजेपी 14 जिलों में अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाब रहेगी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 5 जिलों में अपना अध्यक्ष बना सकेगी। राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली है। जिला परिषद के चुनाव में 636 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें 353 सीटें बीजेपी ने जीती है। 21 जिला परिषदों का चुनाव हुआ, उसमें 14 जिला परिषदों में बीजेपी को बहुमत मिला और कांग्रेस को केवल 5 जिला परिषदों में बहुमत मिला। एक दिलचस्प चीज जो देखने को मिल रही है वो है हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी का उदय। बेनीवाल वर्तमान में बीजेपी के साथ गठबंधन में है। नागौर में उनका अच्छा खासा प्रभुत्व है। वो यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस के वोट बैंक में लगी सेंध कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, खासकर जनजातीय वोट को लेकर, क्योंकि कांग्रेस की मजबूत मौजूदगी वाले इलाके डूंगरपुर में बीटीपी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही पछाड़ दिया है। उधर बीजेपी का सुधरा प्रदर्शन पार्टी के लिए उत्साह वाली बात है, जो खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को किनारे करने के बाद अंदरूनी लड़ाई से गुजर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्विटर पर बीजेपी की जीत को लेकर बधाई दी है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, राजस्थान में पंचायती राज और जिला परिषद चुनाव में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की जनता, किसानों और महिलाओं ने बीजेपी में जो विश्वास प्रकट किया है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये जीत गांव, गरीब, किसान और मजदूर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी में विश्वास का प्रतीक है। कांग्रेस ने हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसमें 6 नगर निगमों से 4 में उसके मेयर चुने गए थे। लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के नतीजों से साफ है कि ग्रामीण राजस्थान में कांग्रेस के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। इसके पीछे बिजली के बिल में की गई बढ़ोतरी जैसे स्थानीय मुद्दों के साथ साथ सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच लंबी खिंची अंदरूनी लड़ाई भी वजह मानी जा रही है। सचिन पायलट राजस्थान में 5 सालों से कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें पद से हटाए जाने के बाद से कांग्रेस के सांगठनिक ढांचे में शक्ति का असंतुलन और अभाव है, जिसका असर इन चुनावों पर पड़ा है। अशोक गहलोत ने शक्ति का संतुलन अपने कैबिनेट में बनाए रखने के लिए कोई राजनीतिक नियुक्तियां भी नहीं की हैं, जिससे पार्टी कैडर में असंतुष्टि देखी जा रही है। अगले साल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ सीट शामिल है। सहाड़ा विधानसभा के अंतर्गत सहाड़ा पंचायत समिति के 15 वार्डों पर चुनाव हुए। इनमें से 10 वार्ड बीजेपी के खाते में गए हैं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 5 वार्डों में ही जीत मिली है। वहीं जिस भीलवाड़ा जिले में सहाड़ा विधानसभा आती है, उसमें हुए जिला परिषद के चुनाव में भी बीजेपी को एक तरफा जीत मिली है। ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।